वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं दीन और ज़िंदगी पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट सुमैया, और आज हम एक बहुत अहम और नाजुक मसले पर बात करने जा रहे हैं, करप्शन और इस्लाम की तालीमात। आज हमारे साथ हैं एक ख़ास मेहमान जो इस्लामिक स्टडीज़ और सोशल एथिक्स पर रिसर्च करती हैं, फ़ातिमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुमैया, मुझे यहाँ बुलाने का। फ़ातिमा, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि करप्शन होती क्या है और इस्लाम इसको किस नज़र से देखता है। अच्छा सवाल है। करप्शन असल में सिर्फ रिश्वत, घूसखोरी और धोखेबाजी तक महदूद नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जो बेईमानी पर मबनी हो वो करप्शन के दायरे में आता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लोगों के माल बातिल तरीके से मत खाओ। यानी हर वो चीज़ जो नाजायज़ है वो करप्शन है, चाहे वो छोटी सी बेईमानी हो या बड़ा फ्रॉड। क्या छोटी बेईमानी भी करप्शन है? अच्छा, ये बताइए, अगर कोई सिर्फ वक्त पर काम नहीं करता, ये अपने वादों को तोड़ता है या झूठ बोलता है, क्या ये भी करप्शन है? जी हाँ, ये भी करप्शन की एक किस्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। अगर कोई डॉक्टर वक्त पर क्लिनिक नहीं आता, अगर एक उस्ताद ईमानदारी से नहीं पढ़ाता, या कोई नौकर अपने काम में बेईमानी करता है, तो ये भी करप्शन है। इस्लाम हमें सिर्फ बड़े जुर्म से बचने की नहीं, बल्कि छोटी बेईमानी से भी दूर रहने की तालीम देता है। करप्शन का असल हल क्या है? लोग अक्सर कहते हैं करप्शन सिर्फ कानून बनने से ख़त्म हो सकता है। क्या ये बात ठीक है? सज़ा देना ज़रूरी है, मगर असल हल सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं है। ईमान और तकवा ही असली रुकावट है। जब इंसान को यकीन हो कि अल्लाह देख रहा है तो वो हराम से बचेगा। सिर्फ कानून नहीं, बल्कि तालीम और तरबियत भी ज़रूरी है। इसलिए हुकूमत का भी काम है कि वो सख्त कानून बनाए और लोगों की तरबियत करे। इंडिया के रूल्स ढीले हैं, लेकिन अगर दिलों में अल्लाह का खौफ ना हो तो सिर्फ कानूनी करप्शन नहीं रोक सकता। अल्लाह का खौफ होना ज़रूरी है। अगर खौफ नहीं होगा तो कानून भी करप्शन नहीं रोक सकता। और अगर कोई इस दुनिया में करप्शन करता रहे तो उसका आखिरत में क्या अंजाम होगा? मुताबिक करप्ट लोग सिज्जिन जहन्नम की लिस्ट में लिखे जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत लहमुन नबत मिन सुहती। जिस जिस्म का गोश्त हराम माल से पला गया हो वो जन्नत में नहीं जा सकता। हलाल और ईमानदारी से कमाया गया माल और पैसा बरकत और आखिरत की कामयाबी का सबब बनता है, लेकिन हराम का पैसा सिर्फ दुनिया में चल सकता है, आखिरत में नहीं चलेगा। क्या हमारी तालीम निज़ाम करप्शन रोक सकता है? फ़ातिमा, ये भी एक अहम सवाल है कि हमारी स्कूल्स और मदारिस ईमानदारी और हलाल रिस्क की तालीम दे रहा है। अफसोस, आम तौर पर हमारी तालीम सिर्फ दुनियावी नौकरियों पर फोकस्ड है। हर कोई सिर्फ जॉब पाने के लिए पढ़ रहा है। अगर स्कूल और मदारिस ईमानदारी और हलाल रिस्क की अहमियत सिखाए तो निज़ाम बेहतर हो सकता है। तालीम सिर्फ सिलेबस का नाम नहीं है, बल्कि अखलाक और वैल्यूज़ का भी नाम है। आखिर में एक सवाल, क्या जो माल बेईमानी से कमाया जाता है उसमें बरकत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह बेईमानी से मिलने वाले माल को मिटा देता है। ये सूरह बकरा की 276 आया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अगर तुम हलाल रिस्क पर कनात कर लो तो तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हलाल पैसा थोड़ा भी हो तो वो बरकत वाला होता है, लेकिन हराम पैसा कितना भी हो लेकिन वो सुकून नहीं देता। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया कि करप्शन सिर्फ कानून का नहीं बल्कि ईमान का मसला है। जज़ाकिल्लाह सुमैया। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वो ईमानदारी और हलाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। अल्लाह हमें इल्लियीन वालों में शामिल करे। और जज़ाकिल्लाह।